स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्लोक -36 अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः सन्तरिष्यसि। अनुवाद: अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञानरूपी नौका के द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पापसमुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञानरूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पापों का तुम संतरण कर जाओगे। टिप्पणी 4.36 व्याख्या अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः पाप करने वालों की 3 श्रेणियां होती हैं। 1 पापकृत अर्थात पाप करने वाला, 2 पापकृत्तर अर्थात 2 पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला और 3 पापकृत्तम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। यहाँ पापकृत्तमः पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्वज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्वज्ञान को प्राप्त करूंगा तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। यदि कहीं 100 वर्षों से घना अंधेरा छाया हो और वहां दीपक जला दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते, प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्वज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। चेत यदि पद देने का तात्पर्य यह है कि प्रायः ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है तो वे भी संपूर्ण पापसमुद्र से भली भांति तर जाते हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोकों में भी भगवान ऐसी ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वाले के लिए कही है कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन ही करूंगा तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः सन्तरिष्यसि प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। तत्वज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब पाप कैसे रह सकते हैं। मूलाभावे कुतः शाखा परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञानप्लव अर्थात ज्ञानरूप नौका का प्राप्त होना है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञानरूप नौका से वह संपूर्ण पापसमुद्र से अच्छी तरह तर जाता है। यह ज्ञानरूप नौका कभी टूटती फूटती नहीं, इसमें कभी छिद्र नहीं होता और यह कभी डूबती भी नहीं। यह मनुष्य को पापसमुद्र से पार करा देती है। ज्ञानयज्ञ 4:33 से ही यह ज्ञानरूप नौका प्राप्त होती है। यह ज्ञानयज्ञ आरंभ से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्वज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है। पूर्णता होने पर लेशमात्र भी पाप नहीं रहता। 4.36 यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म साक्षात्कार का आश्वासन दिया था किंतु वह अनुभव इतना भव्य और उच्च कोटि का था कि अर्जुन को स्वयं पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी स्वयं के विषय में यह धारणा थी कि वह इस अनुभव को प्राप्त करने के योग्य नहीं था। जिस किसी विवेकी पुरुष को अपने अवगुणों का भान है उसके मन में ऐसी शंका आ सकती है। वेदांत ऐसा दर्शन नहीं है कि वह निष्ठुर हृदय होकर पापियों को ज्ञानार्जन से वंचित रखे।
वेदांत इस धारणा में विश्वास नहीं रखता कि कोई व्यक्ति पतित है और वह हीन योनियों में सदा भटकता रहेगा तथा उस पतित व्यक्ति का उद्धार केवल तभी होगा जब वह वेदांत मंदिर में प्रवेश करेगा। अत्यंत सहिष्णु वेदांत दर्शन केवल सत्य की और केवल सत्य की ही घोषणा करता है। सर्वव्यापी दिव्य तत्व सर्वत्र व्यक्त हो रहा है और इसलिए कोई भी पापी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वप्रयत्न से अपने जन्मसिद्ध पूर्णत्व के अधिकार को प्राप्त न कर सके। गीता मानव मात्र के लिए लिखा गया एक जीवन शास्त्र है और उसकी सार्वभौमिकता इस श्लोक में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। गीता का आश्वासन है कि अत्यंत पापी पुरुष भी वर्तमान जीवन की परिच्छिन्नताओं तथा दुखदायी अवगुणों को तैरकर पूर्णत्व के तट पर ज्ञान नौका के द्वारा पहुंच सकता है। मनुष्य के पूर्णत्व प्राप्ति का यह अधिकार विश्व के किसी भी धर्मग्रंथ में इतने स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। यह पहचानकर कि जीव का वास्तविक स्वरूप पूर्ण परमात्मा से भिन्न नहीं है तथा तत्पश्चात आत्मरूप में रहने को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। अपने पारमार्थिक आनंद स्वरूप को पहचान लेने पर वैश्विक सुख हमें प्रलोभित नहीं कर सकते और न पापपूर्ण जीवन में हमें खींच सकते हैं। बड़े ही सुंदर शब्दों में यहाँ कहा गया है, ज्ञान नौका द्वारा तुम संपूर्ण पापों को तर जाओगे। किस प्रकार यह ज्ञान पापों को नष्ट करता है, एक दृष्टांत के द्वारा इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक 37 यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अनुवाद। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञानरूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देती है, वैसे ही हे अर्जुन ज्ञानरूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। टिप्पणी 4.37 व्याख्या यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। पीछे के श्लोक में भगवान ने ज्ञानरूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पापसमुद्र को तरने की बात कही। उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा। अतः भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठादि संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचन मात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञानरूप अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचन मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्वज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्वज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक परमात्म तत्व ही शेष रहता है। वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। गीता 13:29 उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समष्टि प्रकृति से होती हैं, उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना बैठना, देखना बोलना आदि क्रियाएं भी होती हैं। परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती हैं। इस प्रकार माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा क्रियाएं ही होती हैं। तत्वज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं, अतः ज्ञान होते ही आश्रय आधार रूप अज्ञान न रहने से वे नष्ट हो जाते हैं। तत्वज्ञान होने पर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता, अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फलजनक नहीं होते।
प्रारब्ध कर्म का घटनांश, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति। तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कारण कि तत्वज्ञान होने पर भोक्तृत्व नहीं रहता, आथ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्वज्ञान होने पर संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है, अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। संबंध अब भगवान आगे कहे श्लोक के पूर्वार्ध में तत्वज्ञान की महिमा बताते हुए उत्तरार्ध में कर्मयोग की विशेष महत्ता प्रकट करते हैं। 4.37 यह दृष्टांत सुपरिचित तथा अत्यंत उपयुक्त है। ईंधन की लकड़ियों का आकार, प्रकार या रंग कुछ भी हो, जब उन्हें अग्निकुंड में डाला जाता है तब सबका अंतिम परिणाम एक ही होता है, भस्म। उस भस्म के ढेर से हम विभिन्न लकड़ियों की राख को अलग अलग नहीं कर सकते। उनका मूल रूप सर्वथा नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार पाप और पुण्य जो भी और जितने भी कर्म हैं, वे सब ज्ञानाग्नि में भस्मीभूत हो जाते हैं। उनका पूर्व का कार्य कारण रूप नष्ट हो जाता है। कर्म फल प्रदान करते हैं, परंतु सभी कर्म एक साथ ही फलदायी नहीं हो सकते। नियमानुसार जब वे परिपक्व हो जाते हैं तभी उनका फल प्राप्त होने लगता है। अनादिकाल से जीव कर्तृत्व का अभिमान करके अनेक कर्मों को करता आ रहा है, इसीलिए उसे अनेक प्रकार के शरीर भी धारण करने पड़ते हैं। इन कर्मों का फलोपभोग आवश्यक होता है। शास्त्रों में इन कर्मों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। क संचित अर्जित किए कर्म जो अभी फलदायी नहीं हुए हैं, ख प्रारब्ध जिन्होंने फल देना प्रारंभ कर दिया है, तथा ग आगामी अर्थात जिन कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा। इस श्लोक में सब कर्मों से तात्पर्य संचित और आगामी कर्मों से है। इसलिए श्लोक 38 न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद 4.38 इस मनुष्यलोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्वज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। योग में संसिद्ध पुरुष स्वयं ही उसे उचित काल में आत्मा में प्राप्त करता है। टिप्पणी 4.38 व्याख्या न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते। यहाँ यह पद मनुष्यलोक का मनुष्यलोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्यलोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं। गीता 3:37 तत्वज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्वज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्वज्ञान के साधन हैं और तत्वज्ञान उन सबका साध्य है। परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र हैं। पवित्राना पवित्रम विष्णु सहस्र 0:10 उन्हीं परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराने वाला होने से तत्वज्ञान भी अत्यंत पवित्र है। योग संसिद्ध जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है, अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है,
उस महापुरुष को यहाँ योग संसिद्ध कहा गया है। छठे अध्याय के चौथे श्लोक में उसी को योगारूढ़ कहा गया है। योगारूढ़ होना कर्मयोग की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्वबोध हो जाता है। तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोग की मुख्य बात है अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना, अपने लिए कुछ भी न करना। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है। संसार की सेवा में प्रवाह होने पर मैं सेवक हूँ ऐसा अहम का भाव भी नहीं रहता, अर्थात सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेव्य में लीन हो जाता है तब प्रकृति के कार्य शरीर तथा संसार से सर्वथा वियोग संबंध विच्छेद हो जाता है। वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग की संसिद्धि अर्थात समयक सिद्धि कहते हैं। कर्म और फल की आसक्ति से ही योग का अनुभव नहीं होता। वास्तव में कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद स्वतः सिद्ध है। कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य आद्यंत वाले हैं और अपना स्वरूप नित्य है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है, इसलिए स्वरूप को कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाना है। यह कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्मफल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्मजन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, जो योग विज्ञान है। योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की संसिद्धि है। तत्स्वयं कालेनात्मनि विन्दति, जिस तत्वज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्वज्ञान को कर्मयोगी योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे पर उससे तत्वज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्मयोग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनु करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है। उसी तत्वज्ञान को कर्मयोगी योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे पर उससे तत्वज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्मयोग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्धि मिल जाने पर तत्वज्ञान हो ही जाता है। उपर्युक्त पदों में आया कालेन पद विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान ने व्याकरण की दृष्टि से कालेन पद तृतीया में प्रयुक्त करके यह बताया है कि कर्मयोग से अवश्य ही तत्वज्ञान अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। टिप्पणी पर 0268। स्वयं पद देने का तात्पर्य यह है कि तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्वज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्मनि विन्दति पदों का तात्पर्य है कि तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में ही स्वतः सिद्ध तत्वज्ञान का अनुभव हो जाता है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी हैं। जहाँ साधक मैं हूँ रूप से अपने आप को मानता है, वहीं परमात्मा विराजमान है, परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार से तादात्म्य ममता और कामना मिट जाती है,
तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। गीता 5:3। परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है, इंद्रिया मन बुद्धि आदि कारणों से नहीं। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में वह अपने आप से ही तत्व को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व ज्ञान प्राप्त करने में असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है, कारण कि मन बुद्धि आदि सब जड़ हैं। जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो जड़ से सर्वथा अतीत है। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद से होता है, जड़ के द्वारा नहीं। जैसे आँखों से संसार को तो देखा जा सकता है, पर आँखों से आँखों को नहीं देखा जा सकता, परंतु यह कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आँख है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है। विज्ञातार्मरे केन विजानीयात। बृहदारण्यक 0:2-4-14। परंतु जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है वही परमात्म तत्व है। विशेष बात इस अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की जो प्रशंसा की है उससे ज्ञानयोग की विशेष महिमा झलकती है, परंतु वास्तव में उसे ज्ञानयोग की ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। गहरा विचार करें तो इसमें अर्जुन के प्रति भगवान का एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो तत्वज्ञान इतना महान और पवित्र है तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की आज्ञा दे रहा हूँ, उस ज्ञान को तू स्वयं कर्मयोग के द्वारा अवश्यमेव प्राप्त कर सकता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। गीता 4:38। इस प्रकार ज्ञानयोग की प्रशंसा के ये श्लोक वास्तव में प्रकारांतर से कर्मयोग की ही विशेषता महिमा बताने के लिए हैं। भगवान का अभिप्राय यह नहीं था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। भगवान का अभिप्राय यह था कि जो ज्ञान इतनी दुर्लभता से ज्ञानियों के पास रहकर उनकी सेवा करके और विनयपूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उसके अनुसार श्रवण मनन और निदिध्यासन करके प्राप्त करेगा, वही ज्ञान तुझे कर्मयोग की विधि से प्राप्त कर्तव्य युद्ध का पालन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। जिस तत्वज्ञान के लिए मैंने तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाने की प्रेरणा की है वह तत्वज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, यह निश्चित नहीं है, क्योंकि जिस पुरुष के पास जाओगे वह तत्वदर्शी ही है, इसका क्या पता, और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा की कमी भी रह सकती है। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में पहले संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखेगा और उसके बाद संपूर्ण प्राणियों को एक परमात्म तत्व में देखेगा। गीता 4:35। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में संशय तथा विलंब की संभावना है, परंतु कर्मयोग के द्वारा अन्य पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्यमेव और तत्काल उस तत्वज्ञान का अनुभव हो जाता है। इसलिए मैं तेरे लिए कर्मयोग को ही ठीक समझता हूँ, अतः तुझे प्रचलित प्रणाली के ज्ञान का उपदेश मैं नहीं दूंगा। भगवान तो महापुरुषों के भी महापुरुष हैं, अतः वे अर्जुन को किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर ज्ञान सीखने के लिए कैसे कह सकते हैं। आगे इसी अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग की प्रशंसा करके 42वें श्लोक में अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है। संबंध। अब भगवान आगे के श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं। 4:38। जिस प्रकार पानी में डूबते हुए पुरुष के लिए जीवन रक्षक वस्तु के अलावा अन्य कोई भी वस्तु अधिक महत्व की नहीं हो सकती, उसी प्रकार एक मोहित जीव के लिए इस ज्ञानार्जन से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती। योग में संसिद्धि अर्थात अंतकरण की शुद्धि प्राप्त पुरुष ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इस चित्त शुद्धि के लिए ही 12 प्रकार के साधनरूप यज्ञों का वर्णन किया गया है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को चित्त शुद्धि प्रदान नहीं कर सकते।
उसके लिए शिष्य को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। लोगों में मिथ्या धारणा फैली हुई है कि गुरु अपने स्पर्श मात्र से शिष्य को सिद्ध बना सकता है। यह असंभव है। अन्यथा अपने अत्यंत प्रिय मित्र एवं शिष्य अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्पर्श मात्र से ही संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान करा सकते थे। अनेक साधक पुरुष गुरु की कुछ सेवा के प्रतिदान स्वरूप उनका अर्जित किया हुआ ज्ञान क्षण मात्र में प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी इच्छा करना जीवन के सुअवसरों को खोना ही है। कितने ही चेले ईश्वरत्व को सस्ते में खरीदने की प्रतीक्षा में जीवन के बहुमूल्य क्षणों को व्यर्थ खो रहे हैं। यद्यपि इस देश में अनेक गुरु अपने आश्रमों में आध्यात्मिकता का विक्रय करते हैं, परंतु यहाँ साधकों को सावधान किया जाता है कि इस प्रकार के विक्रय के लिए शास्त्र का कोई आधार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि उसे स्वयं चित्त शुद्धि के लिए प्रयत्न करना होगा, जिससे उचित समय में पारमार्थिक सत्य का वह साक्षात अनुभव कर सकेगा। पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए किसी निश्चित समय का यहाँ आश्वासन नहीं दिया गया है। केवल इतना ही कहा गया है कि जो पुरुष पूर्ण मनोयो और परमात्मा अपने में है, ऐसी श्रद्धा वाला है, तो उसे अवश्य परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं। उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिख रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हो और साधन में तत्परता न हो, तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं, तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता न होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। जब तक साधन परायणता नहीं होती, तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण है ही नहीं। इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने गुरु के पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। यहाँ भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया है, श्रद्धा। 34वें श्लोक में उपदेक्षन्ति पद से गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है। उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसी बात वहां नहीं आई। परंतु इस श्लोक में लभते पद से ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसा निश्चित नहीं है, परंतु इस श्लोक में कहे साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कारण यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधन बहिरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से भी किए जा सकते हैं, परंतु इस श्लोक में कहा साधन अंतरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से नहीं किया जा सकता। गीता 17:3। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है। ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है, यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ और तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूँ, फिर देरी किस बात की। विशेष बात, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह तो प्रिय नहीं लगता, और जो निरंतर ही बदल रहा है, जा रहा है, वह संसार प्रिय लगता है। इसमें कारण यही है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते हैं। स्थायी मानने के कारण ही उससे स्थायी सुख लेना चाहते हैं, जो सर्वथा असंभव है। सुख लेने के लिए हम संसार में अपनापन कर लेते हैं, जो किसी भी काल में अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग नहीं होती और जिससे हम कभी अलग नहीं होते। यदि संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती, परंतु न तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और न हम ही परिस्थिति के साथ रहते हैं।
इसलिए वह अपनी है ही नहीं। जिन अंतःकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं, उन्हें भी हम भूल से अपनी मान लेते हैं, परंतु इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। अंतःकरण और इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है। उसकी स्थिति है ही नहीं। संसार की प्रतीति मात्र होती है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। संसार अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता, पर स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है। यदि वह परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता। हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेते हैं। विचार करें कि यदि शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते तो अवस्था के चले जाने पर हम भी चले गए होते। इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। इस प्रकार के अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान है। दूसरी बात इस 39वें श्लोक में लभते पद आया है, जिसका तात्पर्य है जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है अर्थात जो वस्तु पहले नहीं होती प्रत्युत बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कह सकते। कारण कि जो वस्तु पहले नहीं थी तथा बाद में भी नहीं रहेगी, ऐसी वस्तु की प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है। जो संसार की उत्पत्ति के पहले भी रहता है, संसार की उत्पन्न होकर होने वाली स्थिति में भी रहता है और संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है, वह तत्व है नाम से कहा जाता है और है की प्राप्ति को ही लभते कहते हैं। परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी निरंतर नाश की ओर जा रही है, वह वस्तु नहीं नाम से कही जाती है। नहीं की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं। जो है वह तो है ही और जो नहीं है वह है ही नहीं। नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को है रूप से मान लेना श्रद्धा है, जिससे नित्य सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धावा लभते ज्ञानम। ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिम चिरेणाधिगच्छति। 9वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि श्रद्धारहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर जन्ममरण रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। उसी बात को यहाँ विधिमुख से कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र से छूट जाता है। परम शांति का तत्काल अनुभव न होने का कारण है जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है। तत्वज्ञान का अनुभव होने पर जब दुःखरूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। संबंध जो ज्ञान प्राप्ति का अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य की भगवान आगे के श्लोक में निंदा करते हैं। 4.39 योग्यता के बिना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इस श्लोक में वर्णित आवश्यक गुणों को समझने से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अनेक वर्षों तक साधना करने पर भी कुछ साधक लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। श्रद्धा, तत्परता, भक्ति,
तथा इंद्रिय संयम ये वे तीन अत्यावश्यक गुण हैं जिनके द्वारा जीवत्व के बंधनों से मुक्त होकर हम देवत्व को प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। परंतु इन तीनों शब्दों के अर्थों के विषय में अनेक विपरीत धारणाएं फैल गई हैं। श्रद्धा अनेक पाखंडी गुरु लोगों की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ उठाते हैं। लाभ उठाते हुए श्रद्धा शब्द की आड़ में विपुल धन अर्जित करते हैं। श्रद्धा शब्द का अर्थ अंधविश्वास करके सामान्य भक्त जनों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास की सर्वथा उपेक्षा कर दी जाती है। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं है कि दैवी माने जाने वाली किसी घोषणा को बिना सोचे समझे वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए। श्री शंकराचार्य के अनुसार श्रद्धा वह है जिसके द्वारा मनुष्य शास्त्र एवं आचार्य द्वारा दिए गए उपदेश से तत्व का यथावत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तत्पर आत्मविकास के किसी भी मार्ग पर अग्रसर साधक के लिए आवश्यक है कि वह उस मार्ग की ओर पूर्ण ध्यान दे तथा मन में ईश्वर का स्मरण रखे। शास्त्रों का केवल बौद्धिक अध्ययन हमें अंतकरण शुद्धि प्रदान नहीं कर सकता। मन और बुद्धि को संगठित करके उपनिषदों में उपदिष्ट जीवन जीना चाहिए। जितेंद्रिय आत्मसंयम के बिना श्रद्धा और ज्ञान में दृढ़ता आनी कठिन है। इंद्रियां ही हमें विषयों की ओर आकर्षित करके खींच ले जाती हैं। एक बार वैश्विक उपभोगों में आसक्त हो जाने पर जीवन के उच्च मूल्यों को बनाए रखना संभव नहीं होता। दिव्य मार्ग पर चलने का अर्थ है विषयोपभोग की नालियों से बाहर निकल जाना। ये दोनों प्रकार के जीवन परस्पर विरोधी हैं। एक की उपस्थिति में दूसरे का अभाव होता है। जहां हृदय में शांति के प्रकाश का उदय हुआ वहां वैश्विक और पाशविक प्रवृत्तियों से उत्पन्न क्षोभ का अंधकार नष्ट हो जाता है। अस्तु साधक के लिए आत्मसंयम का जीवन अनिवार्य हो जाता है। विषय सुख का त्याग कर स्वयं में तथा शास्त्रों में विश्वास रखते हुए दिव्य लक्ष्य को ही प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों करना चाहिए। साधना की प्रारंभिक अवस्था में साधक बुद्धि के स्तर पर ही रहता है और बुद्धि का कार्य प्रत्येक वस्तु के कारण की खोज करना है। स्वाभाविक है कि विचारशील पुरुष के मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर विषय सुख के पाक का फल क्या होगा। दूसरी पंक्ति में इसका उत्तर दिया गया है। उपनिषदों के मंत्रद्रष्टा ऋषियों का यह निश्चयात्मक आश्वासन है कि श्रद्धावान तत्पर और जितेंद्रिय पुरुष आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान का फल है परम शांति। पूर्व श्लोक के समान यहाँ भी इस शांति को प्राप्त करने का निश्चित समय नहीं बताया गया क्योंकि वह साधक के प्रयत्न पर निर्भर करता है। परंतु यह निश्चित है कि ज्ञान को प्राप्त कर शीघ्र ही वह परम शांति को प्राप्त होता है। परम शांति परम का अर्थ है अनंत। परम शांति वह है जो कभी क्षीण नहीं होती। आज के युग में जहां शांति के नाम पर युद्ध होते रहते हैं वहां इस श्लोक में निर्दिष्ट शांति को भी कोई व्यक्ति शंका की दृष्टि से देखे तो कोई आश्चर्य नहीं। समय समय पर शांति वार्ता करने वाले राजनीतिज्ञों की यह शांति नहीं है वरन मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका गंभीर अर्थ है। यह एक सुविदित तथ्य है कि प्रत्येक प्राणी जीवन पर्यंत प्रति क्षण अधिकाधिक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। श्वसन तथा भोजन से लेकर युद्ध और नाश के द्वारा संपूर्ण विश्व पर आधिपत्य स्थापित करने के सुनियोजित प्रयत्नों तक प्रत्येक मनुष्य का ध्येय सुख प्राप्ति ही है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु एवं वनस्पति भी इसी के लिए कार्यरत रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सुख प्राप्ति की आंतरिक प्रेरणा के बिना कोई भी कर्म संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार यदि जगत में सभी प्राणी अधिक से अधिक सुख पाने तथा उसके रक्षण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तब जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य शाश्वत सुख अनंत आनंद ही होना चाहिए ऐसा आनंद की जहां सब संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और मन के सभी विक्षेपों का सदा के लिए अंत हो जाता है। सुख की कामना के कारण ही मन में विक्षेप उत्पन्न होते हैं तथा मनुष्य शरीर द्वारा बाह्य जगत में कर्म करता है।
पारमार्थिक शाश्वत आनंद के प्राप्त होने पर मन के विक्षेप तथा शारीरिक शिथिलता दोनों का ही कष्ट समाप्त हो जाता है। इसलिए परम शांति का अर्थ है परम आनंद। यही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशय बड़ा पापिष्ट है। कैसे सुनो। श्लोक 40। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अनुवाद। विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है। अज्ञानी तथा श्रद्धारहित और संशयुक्त पुरुष नष्ट हो जाता है। उनमें भी संशयी पुरुष के लिए न यह लोक है न परलोक और न सुख। टिप्पणी 4.40। व्याख्या। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता, और साथ ही जो अश्रद्धालु है, ऐसे संशयुक्त पुरुष का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। कारण कि संशयुक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो प्राकृत शिक्षारहित है और दूसरे की बात का आदर नहीं करता। फिर ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं, और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है। अलग अलग बातों को सुनने से यह ठीक है अथवा वह ठीक है, इस प्रकार संदेहयुक्त पुरुष का नाम संशयात्मा है। पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधक में संशय पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता, और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय नहीं रहता। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है, इसी को अज्ञान कहते हैं। टिप्पणी पर 0272.1। इसलिए संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, प्रत्युत संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने पर वह संशय ही सिद्धांत बन जाता है। कारण कि संशय दूर न होने पर मनुष्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोसला है, और ऐसा सोचकर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसलिए अपने भीतर संशय का रहना साधक को बुरा लगना चाहिए। संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधक का लक्षण है खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे आ गए, प्रत्युत यह देखे कि कितने मील अभी बाकी पड़े हैं, तब वह ठीक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया, अर्थात अपने जाने हुए पर संतोष न करे, प्रत्युत जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करता रहे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए, प्रत्युत जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए। ऐसा होने पर साधक का संशय संतमहात्माओं से अथवा ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। संशय दूर करने वाला कोई न मिले तो भगवत कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है। विशेष बात। जीवात्मा परमात्मा का अंश। परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके। गीता 15:7। इसलिए जब उसमें अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की भूख जागृत होती है और उसकी पूर्ति न होने का दुहक होता है, तब उस दुहक को भगवान सह नहीं सकते, अतः उसकी पूर्ति भगवान स्वतः करते हैं। ऐसे ही जब साधक को अपने भीतर स्थित संशय से व्याकुलता या दुहक होता है, तब वह दुहक भगवान को असह्य होता है। संशय दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, प्रत्युत जिस संशय को लेकर साधक को दुहक हो रहा है, उस संशय को दूर करके भगवान स्वतः उसका वह दुहक मिटा देते हैं।
संशयात्मा पुरुष की एक पुकार होती है जो स्वतः भगवान तक पहुंच जाती है। संशय के कारण साधक की वास्तविक उन्नति रुक जाती है, इसलिए संशय दूर करने में ही उसका हित है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं, सुहृदन सर्वभूतानाम, गीता 5:29। इसलिए जिस संशय को लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह व्याकुलता उसे असह्य हो जाती है, तो भगवान उस संशय को किसी भी रीति उपाय से दूर कर देते हैं। गलती यही होती है कि मनुष्य जितना जान लेता है उसी को पूरा समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता हूं। यह अभिमान महान पतन करने वाला हो जाता है। नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। इस श्लोक में ऐसे संशयात्मा मनुष्य का वर्णन है जो अज्ञ और अश्रद्धालु है। तात्पर्य यह है कि भीतर संशय रहने पर भी उस मनुष्य की न तो अपनी विवेकवती बुद्धि है और न वह दूसरे की बात ही मानता है। इसलिए उस संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है। टिप्पणी पर 0272.2। संशयात्मा मनुष्य का इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है, कारण कि वह प्रत्येक विषय में संशय करता है, जैसे यह आदमी ठीक है या बेठीक है, यह भोजन ठीक है या बेठीक है, इसमें मेरा हित है या अहित है आदि। उस संशयात्मा मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कल्याण में निश्चयात्मिका बुद्धि की आवश्यकता होती है और संशयात्मा मनुष्य दुविधा में रहने के कारण कोई एक निश्चय नहीं कर सकता, जैसे जप करूं या स्वाध्याय करूं, संसार का काम करूं या परमात्म प्राप्ति करूं आदि। भीतर संशय भरे रहने के कारण उसके मन में भी सुख शांति नहीं रहती। इसलिए विवेकवती बुद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय को अवश्य ही मिटा देना चाहिए। दो अलग अलग बातों को पढ़ने सुनने से संशय पैदा होता है। वह संशय या तो विवेक विचार के द्वारा दूर हो सकता है या शास्त्र तथा संतमहा पुरुषों की बातों को श्रद्धापूर्वक मानने से। इसलिए संशयुक्त पुरुष में यदि अज्ञता है तो वह विवेक विचार को बढ़ाए और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को विशेषता से अपनाए बिना संशय दूर नहीं होता। संबंध भगवान ने 33वें श्लोक से ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ज्ञान प्राप्ति का उपाय तथा ज्ञान की महिमा बताई। जो ज्ञान गुरु के पास रहकर उनकी सेवा आदि करने से होता है, वही ज्ञान कर्मयोग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है। ऐसा बताकर भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के पात्र का वर्णन करते हुए प्रकरण का उपसंहार किया। अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होने के लिए कर्मयोगी को क्या करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। इसके पूर्व के श्लोक में कहा गया है कि श्रद्धा तथा ज्ञान से युक्त पुरुष परम शांति प्राप्त करता है। इसी तथ्य पर बल देने के लिए निषेधात्मक भाषा में कहते हैं कि उपर्युक्त गुणों से रहित पुरुष अपनी ही हानि करता हुआ अंत में नष्ट हो जाता है। जो अज्ञानी है अर्थात वह पुरुष जिसे बौद्धिक स्तर पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार के श्रद्धारहित और संशयी स्वभाव के पुरुष का नाश अवश्यंभावी है। दूसरी पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण संशयात्मा पुरुष की निंदा करते हुए उसके जीवन की त्रासदी बताते हैं। ऐसे पुरुष को न इस लोक में सुख मिलता है और न अन्यत्र। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अज्ञानी तथा अश्रद्धालु पुरुष कुछ मात्रा में तो इस लोक का सुख प्राप्त कर सकते हैं, परंतु संशयी स्वभाव के व्यक्ति के भाग्य में वह भी नहीं लिखा होता। ऐसे पुरुष मानसिक रूप से किसी भी परिस्थिति का आनंद लेने में सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि संशय की प्रवृत्ति प्रत्येक अनुभव में विष घोल देती है। तथाकथित बुद्धिमान अश्रद्धालु और संशयी स्वभाव के पुरुषों पर इस पंक्ति में तीक्ष्ण व्यंग्य प्रहार किया गया है। अत इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं, श्लोक 41, योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अनुवाद: धनंजय योग समता
के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। जिसने योग द्वारा कर्मों का संन्यास किया है, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे आत्मवान पुरुष को हे धनंजय कर्म नहीं बांधते हैं। टिप्पणी 4.41 व्याख्या योग संन्यस्त कर्मणाम शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली हैं और हमारी दिखती हैं, वे सब दूसरों की सेवा के लिए ही हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में उनका ही मानकर लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार योग समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है, वह पुरुष योग संन्यस्त कर्मा है। जब कर्मयोगी कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है, तब वही वास्तव में योग संन्यस्त कर्मा होता है। ज्ञान संचिन्न संशयम मनुष्य के भीतर प्रायः ये संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा, अपने लिए कुछ न करें तो अपना कल्याण कैसे होगा आदि। परंतु जब वह कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है, टिप्पणी पर 0273, तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मों और उनके फलों का आदि और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध पर संसार के साथ है, स्वरूप के साथ बिल्कुल नहीं। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है और निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। आत्मवंतम कर्मयोगी का उद्देश्य स्वरूप बोध को प्राप्त करने का होता है, इसलिए वह सदा स्वरूप के परायण रहता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं। सेवा तो स्वरूप से ही दूसरों के लिए होती है। खाना पीना सोना बैठना आदि जीवन निर्वाह की संपूर्ण क्रियाएं भी दूसरों के लिए ही होती हैं, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं। न कर्माणि निबध्नन्ति, अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्मयोगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात वह सदा के लिए संसार बंधन से सर्वथा मुक्त है। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। गीता 4:23। कर्म स्वरूप से बंधनकारक हैं ही नहीं। कर्मों में फलेच्छा ममता आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान ही बांधने वाला है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। अब आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। इस अध्याय में विस्तार पूर्वक बताई हुई जीवन जीने की कला को इस श्लोक में अत्यंत सुंदर प्रकार से संक्षेप में बताया गया है। कर्मसन्यास से तात्पर्य फलासक्ति के त्याग से है। जब हम कर्मयोग की भावना से कर्म करते हुए कर्मफलों की आसक्ति त्यागना सीख लेते हैं तथा आत्मानुभवरूप ज्ञान के द्वारा जीवन के लक्ष्य संबंधी हमारे सब संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब अहंकार नष्ट होकर शुद्ध आत्मस्वरूप में हमारी स्थिति दृढ़ हो जाती है। ऐसा आत्मवान पुरुष कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। कर्तृत्व के अभिमान तथा स्वार्थ से प्रेरित होकर किए गए कर्म ही वासनाएं उत्पन्न करके हमें बंधन में डालते हैं। कर्मयोग की भावना से निरहंकार होकर कर्म करने पर बंधन नहीं हो सकता। स्वप्न में स्वप्न की पत्नी की हत्या करने पर स्वाप्निक दंड तो भोगना पड़ सकता है, परंतु स्वप्न दृष्टा के जागने पर जागृत अवस्था में उसे कोई दंड नहीं दे सकता, क्योंकि स्वप्न के साथ साथ स्वप्न दृष्टा भी नष्ट हो जाता है। जागृत पुरुष को स्वप्न दृष्टा का किया कर्म नहीं बांध सकता।
इसी प्रकार अहंकार पूर्वक किए गए कर्म अहंकार के लिए बंधनकारक हो सकते हैं, परंतु आत्मानुभूति में उसके ही नष्ट हो जाने पर आत्मा को वे कर्म कैसे बांध सकेंगे जिसका अहंकार नष्ट हो चुका है। उसी पुरुष को यहाँ आत्मवान कहा गया है। इस आत्मज्ञान का फल सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि श्लोक 42 तस्माद्ज्ञान संभूतं हृत्स्थ ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अनुवाद। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसलिए अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न आत्मविषयक संशय को ज्ञान खड्ग से काटकर हे भारत योग का आश्रय लेकर खड़े हो जाओ। टिप्पणी 4.42 व्याख्या तस्माद्ज्ञान संभूतं छित्त्वेन संशयम। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्धरूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्मयोग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञानयोग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। अज्ञान संभूतम पद का भाव है कि सब संशय अज्ञान से अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी हैं और स्वरूप अविनाशी है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है, कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। गीता 4:16-32। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। पूर्व श्लोक में भी ज्ञान संचिन्न संशयम पद इसी अर्थ में आया है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। 1:47 उन्होंने भगवान से साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योद्ध से। गीता 2:9। यहाँ भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर, पदों से भी कही थी। योग का अर्थ समता है, समत्व योग उच्यते। गीता 2:48। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे। गीता 1:36-45। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। गीता 2:38। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में रागद्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है उन्हीं कर्मों से हम बंधते हैं, कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब रागद्वेष नहीं रहते अर्थात समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ
अपना संबंध नहीं जुड़ता अतः मनुष्य कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से जब क्रियापदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। इस प्रकार तत्सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। 4.42 इस अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा दी गया सम्मति संक्षिप्त होते हुए भी प्रेमाग्रहपूर्ण है। यह श्लोक अर्जुन के प्रति उनकी स्नेह भावना से झंकृत हो रहा है। हिमालय की गिरिकंदराओं के शांत और एकांत वातावरण में दिए गए ऋषियों के उपदेश को यहाँ श्री कृष्ण अपने योद्धामित्र अर्जुन को युद्ध की भाषा में ही समझाते हैं। हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न आत्मविषयक संशय को ज्ञान की तलवार द्वारा छिन्न भिन्न करने के लिए वे अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ संशय को हृदय में स्थित कहा गया है। आज के शिक्षित पुरुष को यह कुछ विचित्र जान पड़ेगा, क्योंकि संशय बुद्धि से उत्पन्न होता है, हृदय से नहीं। वेदांत की धारण के अनुसार बुद्धि का निवास स्थान हृदय है, परंतु स्थूल शरीर का अंगरूप हृदय यहाँ अभिप्रेत नहीं है। दर्शन शास्त्र में हृदय शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ में साहित्यिक प्रयोग किया जाता है। प्रेम, सहानुभूति तथा इसी प्रकार की मनुष्य की श्रेष्ठ एवं आदर्श भावनाओं का स्रोत हृदय ही है। इस प्रेम से परिपूर्ण हृदय से जो बुद्धि कार्य करती है, वही वास्तव में दर्शन शास्त्र की दृष्टि से मनुष्य की बुद्धि मानी जा सकती है। इसलिए जब यहाँ संशय को हृदय में स्थित कहा गया, तब उसका तात्पर्य कुछ साधकों की विकृत बुद्धि से है, जिसके कारण वे आत्मदर्शन नहीं कर पाते। अनेक प्रकार के संशयों की आत्यंतिक निवृत्ति तभी संभव होगी जब साधक पुरुष आत्मा का साक्षात अनुभव कर लेगा। यह योग के अभ्यास द्वारा ही संभव है। परंतु योग का अर्थ कोई रहस्यमयी साधना नहीं जिसे कोई विरले गुरु गुप्त रूप से बताएंगे, और न ही वह ऐसी साधना है जिसका अभ्यास हिमालय की निर्जन गुफाओं में बैठकर करना पड़ेगा। योग संबंधित जो भी भय उत्पन्न करने वाली मिथ्या धारणाएं हैं, गीता में उन्हें सदा के लिए दूर करके उस शब्द को सुपरिचित और व्यावहारिक बना दिया गया है। जीवन के सभी कार्य क्षेत्रों में योग उपयोगी है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस अध्याय में जो 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, वे ही योग शब्द से लक्षित हैं। इस अध्याय की समाप्ति अर्जुन को उठने के आह्वान के साथ होती है, उत्तिष्ठ भारत। यद्यपि गीतोपदेश के संदर्भ में भारत शब्द अर्जुन को ही संबोधित करता है, तथापि अर्जुन के माध्यम से समस्त साधकों का यहाँ आह्वान किया गया है। यज्ञ साधना का आचरण करके हमको अधिकाधिक अंतकरण शुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कि निदिध्यासन के द्वारा हम विकास के चरम लक्ष्य परम शांति को प्राप्त कर सकें। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।